दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसमें आप जानेंगे किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, किस पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ गए हैं। चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद का यह ताजा ओपिनियन पोल सर्वे इंडिया टीवी सेनेक्स द्वारा किया गया है। आपको हम वीडियो में भी बताएंगे क्या है छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक मुद्दे और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि अगर बात करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो 43% भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह 33%, टी.एस. सिंहदेव 4%, अरुण साव 3%। यानी सबसे ज्यादा लोकप्रियता अगर किसी की बनी हुई है तो भूपेश बघेल की बनी हुई है। भूपेश बघेल ने किसानों के लिए जो कार्य किया है वो दिल पर चढ़कर बोल रहा है। और हम बता दें कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी 20%, महंगाई 15%, भ्रष्टाचार 16%, हिंदुत्व 14%, विकास 20%, राष्ट्रवाद 4%, लॉ एंड ऑर्डर 8%, कह नहीं सकते 3%। तो यानी बेरोजगारी और विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसीलिए भूपेश बघेल को लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। 43% लोग भूपेश बघेल के पक्ष में, 33% रमन सिंह के पक्ष में, 4% टी.एस. सिंहदेव के साथ हैं, अरुण साव के साथ 3% लोग हैं। इस तरह से ये 4 चेहरे मुख्यमंत्री के लिए चर्चित चेहरे छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, लेकिन भूपेश बघेल सबको मात देते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि नॉर्थ सरगुजा की 14 सीटें हैं। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा ये 3 जिले इसमें आते हैं और उसमें 14 सीटों में किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आपका ओपिनियन पोल सर्वे आ गया है सरगुजा, नॉर्थ सरगुजा क्षेत्र का। तो आप दिल थाम कर बैठिए, पहले सरगुजा नॉर्थ का हम ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। 6 सीटें बीजेपी को, 8 सीटें कांग्रेस को, यानी कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान हो रहा है, अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं। नॉर्थ सरगुजा में 14 सीटें हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है और यहाँ सभी 14 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा इसमें कर रही है। हम आपको साउथ बस्तर की बात अगर करें तो 12 सीटें हैं। बस्तर और कांकेर जिले इसमें आते हैं और इन 12 सीटों में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, दिल थाम कर बैठिए। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ओपिनियन पोल सर्वे साउथ बस्तर का। तो साउथ बस्तर की जो स्थिति है वो क्या होने वाला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आ गया है स्क्रीन पर आपका सर्वे साउथ बस्तर का, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। तो हम आपको बता दें इन 90 सीटों में 2 क्षेत्रों का हमने ओपिनियन पोल बता दिया है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यानी कि पिछले चुनाव से, और कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। अब आ गया है आपका तीसरा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेंट्रल छत्तीसगढ़। 64 सीटें हैं। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, इन जिलों की जो 64 सीटें हैं उनका ओपिनियन पोल क्या होगा, इसमें कौन सी पार्टी बढ़त करती हुई दिख रही है और पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें किसे मिल रही हैं, दिल थाम कर बैठिए, स्क्रीन पर आ रहा है। बीजेपी को 28 सीटें इसमें मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस को 34 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अन्य को 2 सीटें। यानी कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है पिछले चुनाव से। तो हम आपको बता दें इस तरह से जो पूरा ओपिनियन पोल सर्वे है छत्तीसगढ़ का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन 90 सीटों में जो स्थिति है वोट प्रतिशत का, तो उसमें 42% वोट बीजेपी को, 45% कांग्रेस को, 13% अन्य को वोट मिल रहे हैं। अगर इन्हें हम सीटों में तब्दील कर दें और पिछले तीनों क्षेत्रों के जो रुझान हैं उनका ओपिनियन पोल है अगर जोड़ कर देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस को 45%, अन्य को 43%। पिछले चुनाव 18 में 33% वोट बीजेपी को मिले थे, 43% कांग्रेस को, 24% अन्य को। जहां 9% वोट बीजेपी को फायदा हो रहा है, 2% कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है, अन्य से 11% वोट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब जब यह ओपिनियन पोल सीटों में आएगा तो विचित्र स्थिति देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल 2% वोट कम पा रही है, लेकिन सीटों के लिहाज से उसे भी अच्छी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हम आपको बता दें बीजेपी को 38 सीटें मिल रही हैं। 2018 में उन्हें केवल 15 सीटें मिली, 23 सीटों का उनका फायदा हो रहा है। कांग्रेस को 50 सीटें मिल रही हैं। पिछले चुनाव में 68 सीट उनको मिली थी, 18 सीटों का नुकसान हो रहा है। अन्य को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में 7 सीटें मिली थी, 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो यह है छत्तीसगढ़ का
ओपिनियन पोल सर्वे, जिसमें कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है, भूपेश बघेल फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये ओपिनियन पोल सर्वे इंडिया टीवी सिनेक्स का है। अन्य को कुल 2 सीटें, कांग्रेस को 50 सीटें, बीजेपी को 38 सीटें मिली हैं। 23 सीटें बीजेपी को अधिक मिल रही हैं, 18 सीटें कांग्रेस को कम मिल रही हैं और 5 सीटें अन्य को कम मिल रही हैं। तो मित्रों, धन्यवाद।